कई बार घर से पहले पड़ोस की सुध ले लेनी चाहिए, खासकर तब जब पड़ोसी परेशान हो, उस पर कोई आपदा आई हो। इसीलिए आज पड़ोसी की खबर सबसे पहले देने वाले हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बैंकॉक से आई है, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। यहां भीषण भूकंप आया है, धरती हिली, जिसमें कई जानें चली गईं। थाईलैंड में करीब 1 लाख भारतीय रहते हैं। पड़ोस के म्यांमार और बांग्लादेश में भी इस भूकंप के बड़े झटके लगे हैं। भूकंप का केंद्र म्यांमार में ही था। तीव्रता 7.7 की थी। म्यांमार में भी भारी तबाही हुई है, कई जानें चली गई हैं। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देश नेपाल से बड़ी खबर, जहां पर राजधानी काठमांडू में हिंदू राष्ट्र की मांग और राजशाही को वापस लाने की डिमांड लेकर आज लोग सड़क पर उतर गए। एक बार फिर नेपाल में विद्रोह के हालात बन गए। काठमांडू के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसा में एक पत्रकार समेत 2 लोग मारे गए हैं। आज जनहित में इन दोनों खबरों पर विस्तार से करने वाले हैं बात, लेकिन शुरुआत बैंकॉक से करते हैं। बहुत से दर्शकों को थाईलैंड और बैंकॉक के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन जो दर्शक बैंकॉक से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है, उन्हें मैं बता देती हूं कि कोलकाता से करीब 3000 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से 4 घंटे की हवाई दूरी है। बैंकॉक में दोपहर के करीब 12 बजने वाले थे, तभी जोर से धरती हिली। बैंकॉक में एक निर्माणाधीन 30 मंजिला बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह चंद सेकंड में ही भरभरा कर गिर गई। आज जो भूकंप आया, यह उसका सबसे भयानक दृश्य था। इस बिल्डिंग साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे, उनमें बहुत से लापता बताए जा रहे हैं। भूकंप के विध्वंस की विनाश लीला से आज जनहित की शुरुआत करते हैं। तबाही के तांडव का जलजला, विध्वंस की विराट विनाश लीला। दहशत में दक्षिण पूर्वी एशिया। इस दहशत का एक केंद्र है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। जहां तबाही की सबसे बड़ी गवाही के तौर पर सामने आई है ये इमारत। एक नहीं, 2 नहीं, 5 अलग अलग एंगल से इमारत के जमींदोज होने की तस्वीर सामने आई है। 7.7 तीव्रता के भूकंप से पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सड़कों पर चीख चित्कार मच गई। एक वीडियो के जरिए दहशत के उस खौफनाक मंजर से आपका साक्षात कराते हैं। 5 सेकंड में 35 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। चारों तरफ धूल का गुबार छा जाता है। जो लोग कुछ वक्त पहले तक यहाँ बिल्डिंग के हिलने की तस्वीर अपने फोन में कैद कर रहे थे, वो सभी दहशत में उल्टे पांव दौड़ने लगते हैं। इसी इमारत के ढहने का वीडियो दूसरे एंगल से देखिए। करीब से देखने पर पता चल रहा है कि इमारत निर्माणाधीन है। कुछ हिस्से पर कांच लगा हुआ है, पर कुछ पर काम बाकी है, जिसके पूरे होने से पहले ही आज ये इमारत चंद सेकंड में जमींदोज हो गई। तबाही के वक्त इमारत के नीचे कुछ मजदूर भी मौजूद थे। जैसे ही उन्हें भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं, अनहोनी का आभास होता है, ये अपनी जान बचाकर भागते हैं। महज कुछ सेकंड से ये मजदूर अपनी जान बचाने में कामयाब होते हैं। इमारत गिरने की ये तबाही कितनी भयावह थी, इसे आप इन 2 तस्वीरों में देख सकते हैं। ये दोनों तस्वीरें जमींदोज हुई इमारत से काफी दूर की हैं, लेकिन साफ देखा जा सकता है कि इमारत की धूल ने बड़े हिस्से को अपनी आगोश में कैद कर लिया। ये तस्वीर जमींदोज हुई इमारत की बताई जा रही है। मलबे और लोहे की रॉड में एक शख्स मलबे में दबा है। सिर्फ उसका सिर बाहर नजर आ रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है।
ऐसे न जाने कितने शख्स हैं जो इस इमारत के नीचे दब गए। तस्वीरें बेहद भयावह हो सकता है जनहित के बहुत सारे दर्शक बैंकॉक कभी गए हों। बहुत से लोगों के परिवार वाले कभी न कभी गए होंगे। पिछले साल भारत से 20 लाख से ज्यादा लोग थाईलैंड घूमने गए थे। इनमें से ज्यादातर बैंकॉक ही जाते हैं। दुनिया भर की बात करें तो हर साल 4 करोड़ के आसपास सैलानी बैंकॉक घूमने के लिए पहुंचते हैं। ये आंकड़े मैं आपको इसलिए बता रही हूं ताकि आप बैंकॉक को करीब से जान पाएं। आज के इस भूकंप ने सैलानियों के शहर को मलबे के ढेर में बदल दिया। सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबर है। शहर में इमरजेंसी लगा दी गई है। राहत बचाव और मलबे से लोगों को निकालने की मुहिम जारी है। इमारत से सैलाब बनकर गिर रहा ये पानी बारिश का नहीं है, ना ही इमारत का वाटर टैंक टूटा है। ये पानी टॉप फ्लोर पर मौजूद स्विमिंग पूल का है, जो आज बैंकॉक में 7.7 तीव्रता के भूकंप से लहरों में तब्दील होकर गिरने लगा। हाई राइज बिल्डिंग में जहां भी टॉप फ्लोर के स्विमिंग पूल मौजूद थे, वहां की इमारत के बाहर ये नजारा आम हो गया। स्विमिंग पूल का पानी उफान बनकर डराने लगा। तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भूकंप इतना भयावह था कि ऊंची ऊंची इमारतों के स्विमिंग पूल का पानी बाहर आने को विवश हो गया। ये तस्वीर ऐसे ही एक टॉप फ्लोर स्विमिंग पूल की है। स्विमिंग पूल में खौफनाक लहरें उठ रही हैं। पानी रेस्ट एरिया में भी पूरी तरह घुसपैठ कर चुका है। बैंकॉक के मेट्रो स्टेशन की यह तस्वीर उस वक्त की है जब भूकंप ने दस्तक दी। ट्रैक पर खड़ी मेट्रो इस तरह से हिलने लगती है मानो कोई खिलौना हो। स्टेशन पर मौजूद यात्री दहशत में आ जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ने लगते हैं। भूकंप की इस तबाही के बाद बैंकॉक में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। अस्पताल में घायलों की भारी भीड़ लगने लगी है। लेकिन अस्पतालों में पहले से मौजूद मरीज सड़कों पर आ चुके हैं। व्हीलचेयर लेकर नर्स मरीजों को सड़क किनारे ला रही हैं। सड़कों पर ड्रिप चढ़ रही है। सड़कों पर ही गंभीर इलाज भी हो रहा है। दरअसल भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि अस्पतालों की इमारत के ढह जाने का खतरा मंडरा रहा है। बेसमेंट पार्किंग की ये तस्वीर देखिए। जब भूकंप के झटके आए तो लोग पार्किंग से भागते नजर आए। अपनों का हाथ थामे हर कोई यहाँ खुले आसमान तक पहुँचना चाहता था, जिस छत के लिए इंसान पूरी जिंदगी खपा देता है। बैंकॉक में वही छत शुक्रवार को शापित साबित हुई। आज जो भूकंप आया है वो भूकंप भारत के पूर्वी इलाके से सटे पड़ोसी मुल्कों में आया है। पूरब यानी पूर्वोत्तर से आगे म्यांमार, बांग्लादेश से लेकर थाईलैंड तक की धरती हिली है। सालों पुरानी विरासतें जमींदोज हो गई। म्यांमार में भूकंप का केंद्र था जहां पर 144 लोगों की जान गई है। कितना बड़ा दायरा था आज के भूकंप का, अब उसको विस्तार से बताते हैं। पुल के 5 हिस्से जल समाधि ले चुके हैं। 90 साल से ज्यादा के वक्त से जो पुल लोगों को नदी पार करवा रहा था, आज वो खुद जलमग्न हो चुका है। तस्वीरें म्यांमार के एवा ब्रिज की है, जिसने आज भूकंप के झटकों के सामने सरेंडर कर दिया। पुल के 5 पिलर गिर गए। एवा ब्रिज से निकलकर म्यांमार के शहरों का हाल देखिए। लाल और पीले रंग का ये 3 मंजिला मकान भूकंप की चपेट में आने से टेढ़ा हो चुका है। बिल्डिंग एक हिस्से में खड़ी नजर आ रही है। ऐसा ही हाल गुलाबी रंग की दूसरी इमारत का भी है। सड़क पर अचानक सफेद रंग की गाड़ी तेजी से हिलने लगती है। सफेद गाड़ी के ठीक बाईं तरफ स्कूटी भी जोर से हिलने लगती है, जिसे गिरने से बचाने की कोशिश में एक महिला जुटी है। यहाँ तो जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आगे सड़कों पर कई घर टूटे नजर आए।
ऐसे ही जमींदोज हुए एक मकान से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। राहत और बचाव कर्मी जगह जगह इस तरह से लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। म्यांमार में बौद्ध मंदिर भी भूकंप के आगे धराशायी हो चुके हैं। मंदिर के धार्मिक प्रतीक मलबे में दब गए हैं। यानी म्यांमार में धार्मिक स्थल से लेकर सार्वजनिक इमारत और घर बुरी तरह भूकंप की चपेट में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।